नमस्कार। सभी फरीदाबाद वासियों को मेरा प्रणाम। खास तौर से सभी अभिभावकों को मैं मुकेश कुमार गौर, प्रिंसिपल ऑफ सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, मैं मुकेश साहब सबसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहता हूं। तो मुझे सबसे अच्छा मीडिया यही लगा कि YouTube पे या वीडियो के माध्यम से आप मेरे टच में आए। हालांकि पल्ला, सेहतपुर, तिलपत इन एरियो में स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारा भी उनमें से एक है। हम अपने आप को बेहतर नहीं कहते, लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि हम बच्चों को क्या कुछ कराते हैं। ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पास्ट में हमने इसी एरिया में 5-6 साल इंडो ब्रिटिश स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी चलाया है, जिसमें हमने बच्चों को सिखाया कि हाउ डू यू स्पीक आउट इन इंग्लिश। According to us, according to me, English is not a howa. English is a very easy language, provided that if you are determined, disciplined and dedicated towards this language, you can learn how to speak out in English. हमारे स्कूल के कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं अच्छा। देखिए, जो मेहनत करेगा, लगातार अभ्यास करेगा, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोई टफ चीज़ नहीं रहेगी, बहुत ईजी हो जाएगी, खास तौर से हमारे स्कूल में। अब तो हमने कुछ फैकल्टी भी ऐसी हायर कर ली है जो बच्चों को, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल स्पेशली फॉर मी एंड माय सन जस्ट टू इंटरेक्ट विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं या मेरा बेटा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश के अंदर, हम एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से कुछ हमने फैकल्टी भी हायर कर ली है ताकि वो बच्चों को खूब अच्छी तरीके से ग्रामर की जानकारी दें। हकीकत में होता क्या है कि व्याकरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ग्रामर की जानकारी बच्चों को होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। उसके बावजूद भी दे आर अनेबल टू स्पीक आउट इन इंग्लिश, फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। वजह क्या है? बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल। इफ वी विल मेक देम प्रैक्टिकल इन व्हाट टर्म, जस्ट लाइक छोटे मोटे सेंटेंस, हे हेलो व्हाट आर यू डूइंग, कम हियर, ओह नो आई डोंट लाइक इट, मे आई कम इन सर, यस प्लीज कम इन, एंड दे नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। हमने कुछ वीडियो भी टेलीकास्ट की है, जैसे एक हमारी नर्सरी की बच्ची है, कुछ बच्चे नर्सरी के हैं हमारे, जिनमें हमने 1-2 बच्चे ऐसे लिए हैं जो पूरा और स्कूलों में सिखाया जाता है A फॉर एप्पल नर्सरी में, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। लेकिन हम इससे भी आगे बढ़ के चाहते हैं करना, और हमने करके भी दिखाया है। हमारे बच्चे बोलते हैं A फॉर एप्पल इज नॉट आवर मदर टंग, ये हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्टेड ऑफ दैट, in spite of that, इस सब के बावजूद भी if we are doing a lot of practice, definitely result would come out. मेरी आप सब पल्ला वासियों से, सेहतपुर वासियों से, तिलपत कहने का मतलब जो इस एरिया के लोग हैं, उन सबसे बस यही नम्र निवेदन है कि आप हमारे स्कूल में आए और एक बार स्कूल का माहौल देखें, हमसे कम से कम एक बार मिले, तो आपको पता चलेगा कि what type of quality, what type of education we are going on giving. हमने फेसबुक पे भी ऐड कर रखी है, फेसबुक पे हमारी वीडियोस वगैरह भी टेलीकास्ट होती है, हम इसमें मीडिया में भी हैं काफ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन सब फैसिलिटी को, सुविधाओं को देखें। अभी मैंने RO वाटर लगवाया है, वाटर कूलर लगवाया है बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि उनको गर्मियों में साफ, स्वच्छ और ठंडा पानी मिल सके। ऊपर मैंने डिजिटल क्लास शुरू कराई है, दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय माय सन निशांत गौर। डिजिटल क्लास, टोटल डिजिटल, क्योंकि डिजिटल क्लास से क्या होगा, बच्चे बिल्कुल अपडेट होंगे मैथ में, साइंस में, क्योंकि जब स्क्रीन के ऊपर वो देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं, तो उनकी समझ में ज़्यादा जल्दी आता है। क्योंकि बोर्ड की कंपेरेटिवली जो है डिजिटल एजुकेशन ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो पूरे स्कूल की एक सिलेबस तैयार किया है, एक डेट शीट बनाई है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। ओके, तो लगभग हम सारी क्लासों को उसके अंदर अटेंड कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये स्ट्रेटेजी बच्चों के ऊपर लागू करें तो बच्चे हमारे काफ़ी आगे जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 18-20 साल का मुझे इंस्टीट्यूट चलाने का एक्सपीरियंस पहले से रहा है। 11 साल तो हमें स्कूल चलाते हो गए, इससे पहले मैंने लगभग 20 साल इंस्टीट्यूट भी चलाया, जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन दी। हाँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर एजुकेशन भी हमारे यहाँ बच्चों के लिए फ्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी फ्री है, ओके, कम्युनिकेशन स्किल भी फ्री है, डायनामिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी फ्री है, डिजिटल एजुकेशन भी, ये सब आपकी उसी फीस के अंदर है।
और क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे YouTube पर आएं, YouTube पे परफॉर्मेंस आप अपने बच्चों की देखें, उन बच्चों की परफॉर्मेंस को रिश्तेदारों को भेजें, सेंड करें चाहेंगे। देखिए मैं आपको छोटी सी एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे कि अक्सर हम बड़े भी ये कहते नजर आते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम वंस हैज गॉन, इट वॉन्ट कम बैक अगेन। So we need to realize the value of the time, because time once has gone, it won't come back again. If you want to realize the value of 1 year, ask a person who failed a grade. And if you want to realize the value of 1 month, ask a person who is waiting for his or her payday. And if you want to realize the value of 1 week, ask a person who is the editor of weekly newspaper. If you want to realize the value of 1 day, ask a person who is going to be married next day. And just to realize the value of 1 hour, ask a person who is waiting for his beloved or her beloved at the airport. हाँ, तो मैं आपको बताया टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। देखिए समय को मैंने बताया आपको इतने भागों में बांट के कि किस तरीके से हम समय की वैल्यू को समझेंगे। If we realize the value of the time, definitely time would be remain with us, and whatever we would like to do in our life, we can. क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि भगवान ने हमें एक जीवन दिया है। जब ये एक जीवन दिया है तो इसमें हम जो चाहें वो करें, जो बनना चाहते हैं वो बने, जो हमारे सपने हैं हम अपने सपने को पूरा करें। और खास तौर से अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए तो सपना क्या रह जाता है? सपना ये रह जाता है कि जो वो खुद नहीं कर पाए जीवन में वो अपने बच्चों से करवाए। कहने का मतलब जो वो नहीं बन पाए उनके बच्चे वो सब बने। क्योंकि देखिए सपना देखना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सपनों को पूरा करना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और हैविंग अ बर्निंग डिजायर है आपके अंदर, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और कौन कहता है कि पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है? हमारे स्कूल में आज भी महंगी नहीं है। ध्यान रहे मैंने पिछले 5 सालों में 1 रुपया भी फीस पे रेट नहीं बढ़ाया, जो टोटल चार्जेज हैं। इस बार केवल 500 रुपये बढ़ाए हैं, और वो भी क्यों बढ़ाने पड़े मुझे मजबूरी में, क्योंकि कापियों के, किताबों के, पेपर के ऊपर जो है 175% तक का रेट आ गया। तो इस वजह से मजबूरी में वो बढ़ाने पड़े हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, 650 रुपये का बैग मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आउट ऑफ माई पॉकेट। कुछ लोग कहते हैं कि जी फ्री तो कुछ ही दिया जाता, मैं वाकई फ्री दे रहा हूँ। आप पिछले सालों का मेरे रिकॉर्ड देखें, फीस में मैंने कोई इजाफा नहीं किया उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे हमारे पास स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि वे आउटपुट भी देख सके। ये हमारा सारा टीचिंग स्टाफ है, ये भी बहुत मेहनत कर रहा है। इनके अंदर कोई भी कमियां हैं, ड्रॉबैक है, हम वो पूरी करते हैं। वेल एजुकेटेड हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर जॉब, टुवर्ड्स देयर वर्क। और आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में अभी हमने 22 जनवरी को एनुअल फंक्शन कराया था, 11th एनुअल फंक्शन। हमारे 90% से भी ज़्यादा बच्चों ने प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया। ऐसा हिंदुस्तान में कोई स्कूल नहीं है जहां पर 90% बच्चों को प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कराएं, स्टेज के ऊपर लेके आते हो। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर बच्चे को चांस देना जरूरी है, ताकि कल को किसी बच्चे के पेरेंट्स ये ना कह सकें कि हमारे बच्चे को मौका नहीं मिला। तो मौका हम जरूर देंगे और हर बच्चे को देंगे, चाहे कोई बच्चा स्लो है, चाहे कोई बच्चा मिडिल में है, चाहे कोई बच्चा फास्ट है, मौका हम सबको देंगे। नमस्कार, मैं सेंट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल से बोल रही हूँ। आप जैसे कि आपने सुना भी होगा हमारे स्कूल का नाम, आपने देखा भी होगा, हम अपने बच्चों पे पूरा 100% ध्यान देते हैं। अगर कोई कमी रहती है तो या कोई पेरेंट्स हमें बताते हैं कि ये कमी है, तो हम उसे भरसक प्रयास करते हैं कि वो कमी हमारी दोबारा आपके सामने ना आए, हम उसे दूर करें। एक और संकल्प जो मैंने आज ही सोचा कि हम आगे से बच्चों की पिटाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे अगर जिनको पढ़ना है तो वो प्यार से भी पढ़ सकते हैं, और जो थोड़े से ज़्यादा ढीठ हैं वो हमें उनके साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं। और इसमें हमारा टीचर्स भी हमारा पूरा कोऑपरेट करते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों की राइटिंग पे, रीडिंग पे, इंग्लिश स्पीकिंग पे पूरा हम ध्यान देते हैं। और अगर कोई कमी है तो हम पूरा ध्यान आगे से हम रखेंगे कि हमारे स्कूल का हर बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
देखिए, आप लोगों के लिए तो बच्चा एक ही है, हमारे लिए बहुत सारे हैं, लेकिन ये मायने नहीं रखता। हम हर बच्चे को ऐसे ही रखेंगे जैसे माँ बाप रखते हैं, कि उनका बच्चा उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो उनका बच्चा हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हम यही चाहेंगे कि हर बच्चे की लिखाई में सुधार आए, रीडिंग में भी सुधार आए, प्रोनाउंसिएशन में भी सुधार आए, और इसके लिए हमने अपने टीचर्स को पहले से ही रेडी करना शुरू कर दिया है। और दूसरा, हम डिजिटल क्लासेस भी हमने शुरू कर दी हैं, जो काफ़ी बेनिफिशियल होंगी आपके बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे किताबों से थोड़ा सा उकता जाते हैं कि क्या बोरिंग सा लगता है, उसी को अगर हम डिजिटल क्लासेस में दिखाएंगे कि बच्चा मूवमेंट होता हुआ देख रहा है, जैसे पिक्चर बच्चे को अच्छी लगती है, उसी प्रकार से अगर पढ़ाई भी कराई जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चों को वो पढ़ाई अच्छी लगेगी और उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो डिजिटल क्लासेस भी शुरू की गई हैं और बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ भी बढ़ा दी गई हैं, इन्वर्टर वगैरह की है और वाटर कूलर की है, ये फैसिलिटीज़ भी हमने बढ़ाई हैं। और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो पिछले दिनों में तो उसको हम इग्नोर करें, आप और हम दोनों। आगे से आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनकी पढ़ाई पे भी पूरा 100% ध्यान दिया जाएगा। Hey guys, good morning to all of you. As we know very well about it that we are giving digital education to each and every single student, and we want everyone to take admission in St. Mary Teresa Public School because it's a digital revolution going on here in our area. And as far as the educational standards are concerned, you know very well about it that we are absolutely focusing on each and every single student's performance. Our teachers are also well qualified, and we know very well about it that we are absolutely raising our voice against cramming. Cramming is not the solution. In many schools, cramming is going on. So what we are doing is we are absolutely focusing on each and every single student's output, that they should not cram anything. They should understand. We are absolutely focusing on comprehension skills, understanding skills. And that is something we are talking about, that we should focus, and every teacher in our school is focusing on the output of the student and his comprehension skills, that how he is understanding. Because if you are not understanding anything, if you are cramming everything, that is not a solution. Additional benefits we are giving conveyance facility, bags, good education and affordable education, and also digital education and transforming education. You can just say anything whatever you want, but we want to say one thing, that particularly we are digitalizing the education, we are giving affordable education, we are transforming education by giving a platform to each and every single student from top to bottom. Thank you very much.